दिल्ली एनसीआर में लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और गर्मी का आलम यह है कि आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। नोएडा, गाजियाबाद समेत गुड़गांव में भी आज टेम्परेचर इतना है। और आपको मैं सबसे बात खास बता दूं कि इस वक्त मैं इंडिया गेट पे मौजूद हूं और समय हो रहा है लगभग 1:30 बजे और इतने बजे इंडिया गेट तो टूरिस्ट होते हैं उससे खचाखच भरा रहता था। लेकिन इतनी भीषण गर्मी है, चिलचिलाती धूप और प्रचंड गर्मी के चलते इस समय इंडिया गेट पे आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ खासी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं और इंडिया गेट के सामने का पार्क है जहाँ पे अक्सर यहाँ से लोग सेल्फी लेते थे क्योंकि इंडिया गेट पूरा नजर आता है। लेकिन यहाँ पर भी कमी मात्रा में लोग मौजूद हैं। आइए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप मतलब दिल्ली के रहने वाले कि बाहर से आए? बाहर से। कितनी गर्मी लग रही है दिल्ली में? बहुत गर्मी है। मतलब आप कहाँ से आए सर? वैसे राजस्थान। तो राजस्थान में इससे ज्यादा गर्मी होगी मुझे लग रहा है। तो उस हिसाब से दिल्ली की गर्मी कैसी है? एक्चुअली यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत लग रही है अभी। बहुत ज्यादा उमस है। मिल गए। मैम ये बताएं कहाँ से आए आप लोग? जी हम भीलवाड़ा से आए। तो दिल्ली की गर्मी कैसी लग रही है? दिल्ली की गर्मी बहुत खतरनाक है और इवन राजस्थान में भी गर्मी अच्छी खासी है। 45+ डिग्री टेम्परेचर है, तो दोनों का टेम्परेचर लगभग हमको सेम लग रहा है। जी जी जी। ये बताएं उमस यहाँ महसूस हो रही है? हाँ हो रही है। यहाँ उमस ज्यादा है? हाँ, जी मैम बिल्कुल। पब्लिक और टूरिस्ट जो घूमने आए, कोई राजस्थान से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, लेकिन सबको गर्मी का महसूस यहाँ पे हो रही है। क्योंकि आपको बता दूं कि पूरे दिल्ली एनसीआर में इस समय टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है और रात का जो टेम्परेचर है यानी तापमान वो भी 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिन और रात के तापमान में सिर्फ 9 डिग्री सेल्सियस का जो अंतर है वो बना हुआ है। हालांकि आज और कल 2 दिन बारिश का पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दे रखा है और हमने भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार जी से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए अभी क्या है कि ऑलमोस्ट अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सभी जगह टेम्परेचर्स अभी कुछ दिनों से बढ़ रहे हैं। उसका रीज़न था कंटिन्यूस पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट कर रहे थे, अभी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन फिर भी एक आपकी हवाएं हैं जो बे ऑफ बंगाल से जा अरेबियन सी से आ रही हैं। इसके साथ ही एक ट्रफ बना हुआ है जिसको हम ईस्ट वेस्ट ट्रफ लो प्रेशर जोन टाइप बना हुआ है पंजाब से लेके बांग्लादेश तक। तो इसके प्रभाव के कारण क्या है कि जहाँ पे थोड़ा सा जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो भी स्लाइटली हायर साइड है, इसके साथ जो टेम्परेचर्स हैं वो भी ज़्यादा ही हैं और इसके साथ पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के लिए हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं। उत्तर प्रदेश, साउथ उत्तर प्रदेश, नॉर्थ एमपी में भी हीट वेव कंडीशंस हैं। एनसीआर दिल्ली में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा ही हैं। तो आज भी हमारा अनुमान है, हो सकता है कि जैसे हवाएं बे ऑफ बंगाल से भी आ रही हैं, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो जाए और इसके साथ थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवाएं होने का भी अनुमान है 30 से 40 किलोमीटर पर आवर्स। और उसके बाद आज के बाद कोई ऐसा हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर्स प्रिवेल कर रहे हैं ऑलमोस्ट आने वाले 3 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं। उसके बाद ग्रेजुअली इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। सर मानसून को लेकर दिल्ली एनसीआर में कोई अपडेट? देखिए अभी कुछ अपडेट नहीं है, अभी हमारा केरला के लिए है, वो हमने डेट दिया है। तो आगे जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो वी विल टेल अबाउट। सर लास्ट सवाल, इन दिनों जो रात का तापमान है वो भी लगभग 29 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है, तो इसका क्या कारण है? उसका मैंने वही बताया, जो दिन के टेम्परेचर भी बढ़े हुए हैं, उसके बाद बेस से हवाएं आ रही हैं और रात के भी टेम्परेचर बढ़े हुए हैं। हालांकि जहां वार्म नाइट कंडीशंस नहीं है, लेकिन अगर आप दिल्ली के एडजॉइनिंग एरियाज में देखा जाए तो हर एक जगह वार्म नाइट कंडीशंस भी हैं, उसके साथ हीट वेव कंडीशंस हैं। तो वही रीजन है। तो ऐसी और जानकारी के जुड़े मेरे साथ, मैं दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत।